1998 की एक सर्द अंधेरी रात थी जब पूरे गांव में एक ही बात फैल चुकी थी। काली हवेली के अंदर कुछ जाग चुका है। लोग घरों के दरवाजे बंद करके सोने की कोशिश कर रहे थे, पर हवेली की तरफ से आती वो अजीब भारी फुसफुसाहटें किसी को नींद नहीं लेने देती थीं। उस हवेली के बारे में कहा जाता था, वहां एक ऐसा दरवाजा है जिसे खोलने वाला कभी भी वापस नहीं आता। ये कहानी है अर्जुन की। 24 साल, जर्नलिज्म का स्टूडेंट। सच की तलाश उसका जुनून था, पर कभी-कभी सच की तलाश में इंसान अपनी बर्बादी खुद चुन लेता है। अर्जुन को हवेली के बारे में डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। गांव वालों ने बहुत रोका, पर वो नहीं माना। उसने कहा था, सच्चाई से डरने का कोई फायदा नहीं, मैं जाकर देखूंगा। उसे नहीं पता था उसकी ये बात उसकी आखिरी हंसी बनेगी। रात के ठीक 9 बजे अर्जुन हवेली के फाटक पर पहुंचा। फाटक बिना ताले के खुला था, जैसे किसी ने आने का इंतजार किया हो। हवा में सड़न थी और हवेली किसी विशाल जानवर की तरह अंधेरे में खड़ी थी। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर हर कदम की आवाज गूंजती थी, जैसे दीवारें उसे सुन रही हों। कमरे एक से बढ़कर एक अजीब थे। टूटी खिड़कियां, जले हुए लकड़ी के टुकड़े और दीवारों पर पुराने घिसे हुए हाथों के निशान। हर कोने से हल्की फुसफुसाहटें आती, वापस जा, वापस जा। अर्जुन डर रहा था, पर क्यूरियोसिटी उसे खींच रही थी। एक कमरे में उसे एक बड़ी पेंटिंग मिली, एक औरत की, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। ना आंखें, ना नाक, ना होंठ, सिर्फ खाली चिकनी त्वचा। अर्जुन ने कैमरा जूम किया और उसी पल पेंटिंग के पीछे से आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई दीवार के अंदर कैद हो। दूरी पर हॉलवे में एक काली परछाई खड़ी दिखी। जब तक अर्जुन मुड़ा, वो गायब हो चुकी थी। अचानक हवेली का तापमान गिरने लगा। अर्जुन की सांस से धुआं निकल रहा था और फिर एक धीमी आवाज उसके कान के पास फुसफुसाई, मत रुक, अभी लौट जा। अर्जुन ने पीछे देखा, कोई नहीं था, पर उसकी रीढ़ में सिहरन फैल गई। हवेली के बीचों बीच उसे एक बड़ा हॉल मिला। हॉल के छोर पर एक बड़ा काला दरवाजा था। उस पर सूखे खून के निशान थे और ऊपर लिखा था, यत्र पिशाचो नृत्यति, यानी जहां पिशाच नृत्य करते हैं। अर्जुन जैसे ही पास गया, हवेली की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। अंधेरा और सन्नाटा। फिर एक औरत की फुसफुसाहट, इस दरवाजे को मत छू। अर्जुन ने दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। अंदर एक डार्क टनल थी। दीवारों पर बच्चों के छोटे हाथ, बूढ़ों के हाथ और कुछ इंसान से बड़े हाथों के निशान। अर्जुन ने रोशनी डाली और गहरी सांस लेकर अंदर चला गया। पीछे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गई। टनल के अंत में एक पत्थर की मेज थी। उस पर एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी खोलते ही एक ठंडी हवा निकली। उसमें लिखा था, हमने गलती की, हमने उस दरवाजे को खोल दिया था। अगला पन्ना, वो चेहरा चुरा लेती है और फिर उसे पहनकर नई शिकार ढूंढती है। अर्जुन ने पन्ना पलटा और उसी पल उसके पीछे फुटस्टेप्स की आवाज आई। अर्जुन मुड़ा और उसने उसे देखा। वो औरत, लंबा कद, टूटी हड्डियों जैसी चाल और चेहरा पूरी तरह बिना विशेषताओं के। वो सीधे अर्जुन की तरफ बढ़ रही थी। उसकी सांसों में ऐसी गंध थी जैसे सदियों से बंद एक कब्र खुली हो। अर्जुन भागा और वो टूटी उलझी चाल से उसके पीछे दौड़ने लगी। अर्जुन टनल की तरफ भागा। काला दरवाजा जोर से धक्का दिया, पर वो नहीं खुला। औरत बस 10 फीट दूर थी। उसकी बिना चेहरे वाली त्वचा हिल रही थी, जैसे उसके अंदर कुछ और जिंदा हो। अर्जुन ने दीवार की एक छोटी खिड़की देखी, पूरी ताकत से उसे तोड़ा और बाहर कूद पड़ा। वो जंगल की मिट्टी में गिरा। घुटनों में चोट लगी, पर वो उठा और भागता गया। पीछे हवेली की तरफ देखा। अंधेरे में खिड़की पर वो औरत खड़ी थी। उसका सिर धीरे धीरे एक और झुका, जैसे कह रही हो, अगली बार तुम नहीं बचोगे। अगली सुबह पुलिस हवेली पहुंची। अंदर कोई काला दरवाजा नहीं, कोई टनल नहीं, कोई डायरी नहीं, बस एक ताजा लिखा वाक्य, दरवाजा खुल चुका है। अर्जुन का कैमरा बाहर पड़ा मिला। उसका आखिरी फ्रेम, एक बिना चेहरे वाली औरत का शैडो,
जो कैमरे की तरफ बढ़ता